इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। जीवेश मिश्रा से देर रात मिले DMSP, मामला हुआ रफा दफा, मंत्री ने कहा ऑल इज वेल। राज्य सरकार पर तेजस्वी यादव का खुलकर हमला, कहा हर मोर्चे पर विफल है नीतीश कुमार। विधानसभा में फिर एक्टिव मोड में दिखी राबड़ी देवी, मुजफ्फरपुर कांड पर सरकार को घेरा। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड पीड़ितों का इलाज होगा मुफ्त में, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और कोरोना के नए वेरिएंट से हाई अलर्ट, पटना में एक की मौत, अस्पताल भी हुए एक्टिव। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा में मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ कल जो कुछ भी हुआ वो सभी ने देखा। जब मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी विधानसभा परिसर में घुस रही थी, उसी वक्त वहां के DM और SP भी उसी गेट से घुस रहे थे और सुरक्षा कर्मियों ने मंत्री की गाड़ी को रोककर DM और SP को जाने दिया। इसके बाद विधानसभा में काफी कुछ हंगामा हुआ। बाद में जीवेश मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत की और कई मंत्रियों और कई विधायकों ने, यहाँ तक कि विपक्ष के विधायकों ने भी जीवेश मिश्रा का सपोर्ट किया। बाद में देर रात को जीवेश मिश्रा के घर पर पटना के DM और SP पहुंचे। हालांकि जीवेश मिश्रा ने यह बताया नहीं कि DM SP ने से उनकी क्या बात हुई, लेकिन यह जरूर बताया कि सारा कुछ मामला जो है वो सलट गया है। सदन में मैंने वो बात रखी जो विधायिका के अधिकार हनन पर मैंने अपने विषय को रखा। न ये सरकार की नाराजगी थी, न ये सरकार में नाराजगी थी। ये विधायिका का जो पावर है, विधायिका का जो थोड़ा अपमान मुझे लगा कि जो विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर जो पावर है, हम समझते हैं कि उसमें हनन नहीं होना चाहिए। इस नाते मैंने उन विषय को, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के कस्टोडियन होते हैं और जो बात थी मैं उनके नज़र में ला दिया। अब इसमें सरकार में नाराजगी, सरकार से नाराजगी ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीबन 1 घंटा तक पटना के DM और SSP मौजूद रहे हैं। आपसे क्या क्या बातें हुई, क्या बात करने आए थे? आप खुद सरकार हैं। मैं खुद ही सरकार हूँ। क्या बात हुई सर? इसलिए मैं सरकार से नाराज कैसे हो सकता हूँ? क्या DM SSP ने कहा कि उनके सुरक्षाकर्मी की गलती थी? DM और SP हमारे सरकार के अधीनस्थ अधिकारी हैं, तो उन्होंने इच्छा जताई मान लीजिए मिलने का, तो आए मिलने। लेकिन मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आप लोग कहां से आ गए इतनी रात को, ये मैं जानना चाहता हूं। क्या उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी की गलती थी? उन्होंने मानी? अब उन्होंने गलती क्या मानी नहीं मानी, यह कल 11 बजे, चूंकि ये मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष जी के पास है, इसलिए किसी प्रकार का कोई खुलासा अभी करना ये उचित नहीं। क्या पूछताछ करने के लिए आए थे? क्या पूछताछ करने के लिए आए थे? क्या आपकी नाराजगी कुछ कम हुई है अधिकारी से? कुछ मैं किसी अधिकारी पर नाराज नहीं था। ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि किसी भी माननीय मंत्री का पूरी तरह से इज्जत नहीं करते और कोई सवाल ही नहीं उठता है कि कोई इंसल्ट करने का, कोई बेइज्जत करने का प्रयास करे। अगर कोई यहाँ पर समस्या हुई है तो जाने अनजाने हुई है। एक कार के डायरी पीछे में वहाँ थोड़ा सा कंजेशन भी हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मानने की बात नहीं है कि कोई जान के, या मैं हूँ या DGP साहब हैं और या कोई हमारे कनीय पदाधिकारी हैं या कांस्टेबल ही हो, कोई जान के माननीय मंत्री जी की गाड़ी रोक के और अनादर करे, दूसरे पदाधिकारी की गाड़ी जाने दे, जान के बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता है। बाकी जो है जांच में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कोई जानबूझ के कर नहीं सकता। अभी क्या जांच चल रही है सर, या फिर वीडियो फुटेज लेंगे, वीडियो फुटेज लेकर उसको ध्यान से देख कर उसको फैसला करेंगे। तो ये कब तक सर कुछ समयवान सर? नहीं, ये अभी बाद में बता पाएंगे। ठीक। वो स्नैच आपका खुल रहा है। नेम प्लेट सही के लिए नेम प्लेट
तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चाहे शराबबंदी का मामला हो या फिर किसी मर्डर के तफ्तीश का मामला, सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है। सच्चाई वो बिहार की जनता के सामने जो है आनी चाहिए। जो मौजूदा जो सरकार है, लगातार आप लोग सुनते हैं, ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। आज हमारे साथ उनके दावे कितने खोखले हैं, उनके दावों की सच्चाई बताने के लिए हमारे पास पीड़ित परिवार पहुंचा है जो लगातार न्याय की मांग करते हैं। आप सब लोग जानते हैं पूर्णिया में बनमनखी जो कांड हुआ, जिसमें रिंकू सिंह जी की हत्या कर दी गई। आज उनकी पत्नी अनिता सिंह जी जो जिला परिषद है, जो फिलहाल में ही चुनाव जीत करके आए हैं, और साथ में सर्वप्रिया सिंह जी हैं जो बिट्टू सिंह जी की धर्मपत्नी रही, और उनकी भी हत्या जो है हुई। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों ने FIR पढ़ा नहीं होगा। अगर पढ़ा भी होगा तो ध्यान से पढ़ा नहीं। लगातार मुख्य आरोपी सबूत होने के बाद भी, CCTV फुटेज होने के बाद भी आरोपी जो है खुलेआम सरेआम नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का असली चेहरा है। जो मंत्री है बिहार सरकार, श्रीमती लेसी सिंह जी, ये काफी करीबी है नीतीश कुमार जी को, और लगातार नीतीश कुमार जी का संरक्षण उनको मिलता रहा है। इसलिए उनको छूट है कि किसी को भी उठवा लेंगे, किसी को भी गोली पड़वा देंगे। अगर पढ़ा भी होगा तो ध्यान से पढ़ा नहीं। लगातार मुख्य आरोपी सबूत होने के बाद भी, CCTV फुटेज होने के बाद भी आरोपी जो है खुलेआम सरेआम नहीं है। ये नीतीश कुमार जी का असली चेहरा है। जो मंत्री है बिहार सरकार, श्रीमती लेसी सिंह जी, ये काफी करीबी है नीतीश कुमार जी को, और लगातार नीतीश कुमार जी का संरक्षण उनको मिलता रहा है। इसलिए उनको छूट है कि किसी को भी उठवा लेंगे, किसी को भी गोली पड़वा देंगे। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो परिवार है डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लगातार इलाकों में हत्याएं हो रही, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, और पुलिस जो है वहां की लगातार जो है दोषियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, क्योंकि पुलिस पर भारी दबाव है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आज विधानसभा में जमकर प्रदर्शन किया और मुजफ्फरपुर कांड पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विधानसभा में विधायक भी तो पहले से ही मार खाते थे, अब मंत्रियों की गाड़ी भी रोकी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब मंत्रियों पर भी हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चलाने में पूरी तरह से फेल है और उन्हें अब सफाई देनी होगी कि उनकी ही मंत्री की गाड़ी को जब DM और SP के आने के लिए रोक दिया जाता है तो विधायकों का क्या होगा। मैडम रात के अंधेरे में जिस तरीके से अरे रुकने दे, अरे रुक जी, हैप्पी नीचे करना है मैडम, इधर बंदे नीचे करो। ठीक है हैप्पी माइक नीचे करो, हैप्पी माइक नीचे करो। मजाक बना के रखे हो। कर दिया तो नहीं करता। आपको बोलने से फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं किया?
किया था, आगे फाइल को बढ़ाया था। मैडम ये सीएजी का रिपोर्ट है, उस पर क्या कहना है आपको? सरकार की सीएजी का रिपोर्ट भाग है सरकार सही नहीं मान रही है। सीएजी का रिपोर्ट मानना चाहिए, कोर्ट के बात मानना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के बात मानना चाहिए। सरकार नहीं मान रही है, 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। सीएजी का रिपोर्ट सही है, बाकी सरकार की रिपोर्ट गलत है, तो सरकार मानने के लिए सीएजी का रिपोर्ट। रुपेंद्र माइक पकवा क्या गया? आंखें निकालने गई है लोगों की, आँख निकाल ले गया। तो आज आए हैं मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी आए हैं जी, जवाब चाहिए, उठाएंगे, जवाब लीजिएगा उनसे, जवाब देंगे। मैडम मंत्री को मंत्री की गाड़ी रोक दी जाती है और रात में डीएमएस भी जाते हैं मंत्री के घर। मंत्री की गाड़ी रोका ठीक है, नहीं रोकना चाहिए था, बाकी रोक दिया उन्हीं के सरकार है, तो हम लोग कुछ नहीं। विधानसभा में जो हालत हुआ हमारा पार्टी जबरदस्ती माइक उठा दिया तो सभी पार्टी का हमारा विपक्ष में जो बैठे वाला लोग है उसको लाते मुके जो मारपीट हुआ, उस पर कार्रवाई क्या होगा? उस पर कार्रवाई हुआ? महिलाओं को साड़ी खोल खोल कर लोग दौड़ाया और घिसिया के बाहर निकाला, उस पर कुछ सरकार कार्रवाई किया? कोई कार्रवाई नहीं किया। मंत्री तो मंत्री है, उनको तो थप्पड़ नहीं लगा, गाड़ी नहीं रोका, और विपक्ष के लोगों को पीटा गया। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरपुर में जिन लोगों की आंखें चली गई है और जो लोग बीमार हैं, जो पीड़ित हैं, उनका जो भी खर्च हो सरकारी खर्च पर अब वे पटना में IGIMS में दिखाएंगे। इसकी घोषणा स्वयं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका तमाम जो खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जिन मरीजों के आंख में परेशानी है उसका इलाज पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में सरकारी खर्च पर कराया जाएगा। इसके लिए मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों और अनपढ़ितों को सरकारी खर्च पर IGIMS लाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के निर्देश पर अकबर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस संबंध में मुजफ्फरपुर के जिला पदाधिकारी और जिला सर्जन को निर्देश दिया है। सूत्रों के अनुसार मुजफ्फरपुर के आई अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वालों की सूची प्राप्त हो गई है। उसके आधार पर पीड़ितों की पहचान की जाएगी। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन कराने वाले सभी मरीज विभिन्न जिलों के निवासी हैं। इनकी पहचान कर आवश्यक इलाज के लिए पटना लाने का निर्देश दिया गया है। नेत्र रोग के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र ओझा के नेतृत्व में एक विभागीय टीम मुजफ्फरपुर भेजी गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आंख का ऑपरेशन के बाद रोशनी गंवाने की घटना सामने आने के 4 दिन बाद सिविल सर्जन ने ऑपरेशन कराने वाले डॉक्टर ND साहू और डॉक्टर समीक्षा सहित 4 डॉक्टरों और 5 पैरामेडिकल स्टाफ पर प्राथमिकी दर्ज करा दी। इन पर हत्या के प्रयास, जानबूझकर लापरवाही और अंग भंग करने जैसे जुर्म की धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन पर भी कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। सरकार के आदेश के 24 घंटे बाद बड़ी जद्दोजहद से ब्रह्मपुरा थाने में सिविल सर्जन ने FIR कराई। SSP ने कहा कि FIR दर्ज होते ही जांच शुरू कर दी गई है। पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल से लेकर आई
हॉस्पिटल तक गहमागहमी बनी रही। मुजफ्फरपुर आई अस्पताल में 22 नवंबर को ऑपरेशन हुए सभी 65 मरीजों की जांच अब पटना के अस्पतालों में कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद ही किसी अन्य की आंख निकालने जाने और इलाज पर निर्णय होगा। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि प्रशासन हर एक मरीज से संपर्क कर रहा है। गुरुवार को 3 मरीजों की संक्रमित आंख निकाली जानी थी मगर किसी का भी ऑपरेशन नहीं हो सका। इधर पटना से पहुंची जांच टीम के अधिकारी ने कहा कि कई स्तरों पर जांच हो रही है। जांच रिपोर्ट में अस्पताल का दोष सामने आया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। तो साहब का वो तो विषय था अल्ट्रासाउंड के जांच का, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। तो जो हॉस्पिटल में व्यवस्था है मैं वो बता रहा था, वो कोई ऐसा विषय नहीं था। सर बूस्टर को लेकर जो सवाल उठाया गया, जो कोरोना को लेकर डोज को लेकर उठाया गया था प्रेमचंद मिश्रा की तरफ से, तो क्या तो मैंने उनको बताया। प्रेमचंद मिश्रा जी हम लोग के सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो मैंने उनको यथास्थिति से जानकारी दी, अवगत कराया कि पूरे देश में अभी 18 साल से नीचे के लोगों को टीका देने का प्रावधान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई बूस्टर डोज करके नहीं है। तो जब देश में नहीं है तो बिहार में कोई अलग से तो चीज़ होगा नहीं, ये मैंने उनको बताया। तीसरा, उनके पास जो आंकड़े थे उनको मैंने सही आंकड़ा उपलब्ध कराया कि राज्य में अभी तक जो फर्स्ट डोज दिया गया है और जो एलिजिबल हो गए हैं सेकेंड डोज के लिए, उनमें से लगभग 80% लोगों को सेकेंड डोज दिया जा चुका है। और पूरे राज्य में लगभग 5,95,00,000 लोग फर्स्ट डोज लेने वाले हैं। उनमें से भी लगभग 90% से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। तो जो तथ्यात्मक जानकारी थी, जो काम हुए, वो बताया। मंत्री जी एक सवाल है, एक सवाल, ये यदि किसी संस्था के द्वारा हुआ है, आज हमारे संज्ञान में आया है, जब समाचार आया है तो वहाँ अधिकारी इन सारे विषयों को देख रहे हैं। तो क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? तो फिर जांच, मैं मंत्री होने के बाद तो टिप्पणी तभी करूंगा ना जब विषय साक्ष्य के साथ आ जाएगा। तो वहाँ अधिकारी विषयों को देख रहे हैं और यदि किसी ने गलती किया होगा तो कोई बचेगा तो नहीं। तीसरी लहर को लेकर खतरे बढ़ गए हैं, ओमिक्रॉन का खतरा। मैंने ओमिक्रॉन के बारे में भी सदन में बताया, अभी तक देश में कोई भी केस नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे परसों समीक्षा हुई। यहाँ भी जो लैब्स की जरूरत है IGMS में वो है। कोरोना को लेकर हाई अलर्ट हो गया है। नए वेरिएंट से हर कोई परेशान है, हर कोई डरा हुआ है। अब खबर ये आई है कि पटना में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है। फिलहाल ये जांच की जा रही है कि उसकी मौत क्या ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उससे हो रही है। कोरोना को लेकर अलर्ट हो जाएं। वायरस का नया स्ट्रेन भारत में एंट्री कर चुका है। पुराना स्ट्रेन भी अब खतरनाक हो रहा है। पटना में गुरुवार को फिर एक संक्रमित की कोरोना से मौत हो गई। संक्रमित पटना का रहने वाला था और कई दिनों से पटना एम्स में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा था। इलाज के दौरान कोरोना से वो हार गया। गुलबी घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। पटना में हुई एक संक्रमित की मौत से अब बिहार में मरने वालों का आंकड़ा 9,664 पहुँच गया है। पटना के नेहरू नगर के रहने वाले 80 साल के विजय नारायण वर्मा कोरोना संक्रमित हो गए थे। जांच के बाद कोरोना की पुष्टि हुई तो उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। कोरोना संक्रमण के कारण शरीर के कई अंगों पर प्रभाव पड़ रहा था। इस कारण से दिन प्रतिदिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई जिससे उनकी मौत हो गई। इस संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। एक तरफ नए स्ट्रेन को लेकर चिंता है तो दूसरी तरफ कोरोना के पुराने स्ट्रेन से भी हो रही मौत ने भी नींद उड़ा दी है। बिहार में कोरोना से अब तक 9,664 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से पटना के 2,337 लोगों की मौत हुई। बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक मौत पटना में और मुजफ्फरपुर में 621, नालंदा में 468, पूर्वी चंपारण में 430, मधुबनी में 339 लोगों की मौत हुई। खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। नया वायरस और भी खतरनाक है। इस कारण से सावधानी नहीं बरती तो आने वाले समय में खतरा और बढ़ सकता है। 24 घंटे में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पटना में 2, समस्तीपुर में 2 और भागलपुर में 1 मामला सामने आया है। अब तक बिहार में कुल 7,26,230 लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ। इनमें से 7,16,534 लोग ठीक हुए हैं जबकि 9,664 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में अभी भी कोरोना से एक्टिव मामलों की संख्या 31 है जिनमें सबसे अधिक पटना में 18 मामले हैं। डॉक्टरों का कहना है अगर कोरोना को लेकर लापरवाही हुई तो संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 18। चलते चलते एक बार फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जीवेश मिश्रा से देर रात मिले डीएमएसपी, मामला हुआ रफा दफा। मंत्री ने कहा ऑल इज वेल।
राज्य सरकार पर तेजस्वी यादव का खुलकर हमला, कहा हर मोर्चे पर विफल है नीतीश कुमार। विधानसभा में फिर एक्टिव मोड में दिखी राबड़ी देवी, मुजफ्फरपुर कांड पर सरकार को घेरा। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद कांड पीड़ितों का इलाज होगा मुफ्त में, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। और कोरोना के नए वेरिएंट से हाई अलर्ट, पटना में 1 की मौत, अस्पताल भी हुए एक्टिव। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।